पे मैं आपको उन 19 अवतारों की कहानियाँ और वो क्यों हैं, कब आए, आने का पर्पस क्या था, कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, ये बताने वाला हूँ। मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। शिव जी के सभी अवतारों में एक अवतार है जिनका नाम है वीरभद्र अवतार। वो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा भयंकर माने गए हैं शिव जी के सारे अवतारों में। क्यों? इसकी कहानी आज सुनते हैं। हुआ यह था कि राजा दक्ष, जो कि माने जाते थे ब्रह्मा जी के पुत्र, की बेटी थी सती। सती ने शिव से प्रेम किया और दोनों का विवाह हुआ, मगर राजा दक्ष शिव जी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष के राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ जिसमें सारे भगवानों को, सारे देवताओं को बुलाया गया, सिर्फ शिव जी को नहीं बुलाया गया। मगर सती उनकी बिटिया थी, वो उन्होंने बिना न्योते के, बिना शिव जी के न्योते के भी बेटी का धर्म निभाने के लिए वहां जाने का निर्णय किया। वो वहां पहुंची और उस यज्ञ के बीच में राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में बहुत सारी तिरस्कृत बातें कही। इन सब चीजों को सुन के सती उनको ले नहीं पाई, उस पूरी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो अग्निकुंड में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिव जी को जब ये बात पता चली, शिव जी को इतना ज्यादा क्रोध आया, शिव जी ने अपनी जटा से एक जटा का हिस्सा खींच के निकाला और उसको जमीन पे पटका और उससे जो अवतार निकला उसका नाम था वीरभद्र अवतार। और शिव जी ने नाराजगी में, गुस्से में वीरभद्र को ये आदेश दिया कि जाओ सब तबाह कर दो। वीरभद्र पहुंचे यज्ञ के स्थली पे जहाँ पे राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था और वहां पे सब कुछ तबाह करने के बाद राजा दक्ष का सर अलग कर दिया। बाद में सभी देवताओं के मनाने पे शिव जी ने राजा दक्ष को बकरे का एक चेहरा दिया, जैसे गणेश जी को इंसान से हाथी का चेहरा मिला था, वैसे राजा दक्ष को बाद में एक चेहरा मिला जो कि बकरे का था। तो ये थी वीरभद्र अवतार के पीछे की कहानी। अगर आप शिव जी के बारे में जानते हैं तो नंदी के बारे में तो जानते ही होंगे। कौन है नंदी? नंदी की पीछे की कहानी क्या है? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि शिलादा। ऋषि शिलादा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या से खुश होकर जब शिव जी सामने आए तो उन्होंने एक पुत्र मांगा जो इमॉर्टल हो, जो चिरंजीवी हो, जो मरे ना कभी। खुश होकर शिव जी ने उनको एक पुत्र दिया जिसका नाम बाद में नंदी पड़ा और नंदी बाद में कैलाश, जो कि शिव जी का घर है, माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत, उसके गेटकीपर बने, उसके दरबान बने। और ये कहा जाता है कि नंदी प्रतीक है इंतजार का, क्योंकि नंदी हमेशा बैठ के शिव का इंतजार ही करते रहते। तो ये है ऋषि शिलादा के पुत्र नंदी की कहानी, जो बाद में शिव के सबसे प्रिय बने और बने कैलाश पर्वत और शिव जी दोनों के साथी। शिव जी के एक अवतार का नाम पिपलाद अवतार भी है। ऋषि दधीची होते थे, उनके पुत्र बन के शिव जी एक बार, जिनका नाम पिपलाद रखा गया, उन्होंने अपना जन्म लिया। अब हुआ ये कि शनि के प्रभाव की वजह से ऋषि दधीची, मतलब पिपलाद अवतार के पिता, को बहुत जल्दी घर छोड़ना पड़ा जब पिपलाद बहुत छोटे थे। इस बात से पिपलाद को बहुत तकलीफ थी कि उनको पिता का प्रेम, पिता के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। बाद में जब पिपलाद बड़े हुए तो उन्होंने देवों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं अपने पिता के साथ वक्त नहीं बिता पाया, कि दधीची मेरे पिता को इतनी जल्दी घर छोड़ के क्यों जाना पड़ा। तब देवों ने बताया कि ये शनि महाराज, शनि देव के प्रकोप से हुआ। पिपलाद अवतार को ये बात जानते ही उन्होंने शनि महाराज को, शनि देव को प्लैनेटरी सिस्टम से गिरने का श्राप दे दिया कि अब आप इस सौर मंडल में नहीं रुक पाएंगे, आपका पतन होगा, आप गिर जाएंगे। शनि देव का जो प्लैनेट है उसको अंग्रेजी में हम सैटर्न कहते हैं, वो गिरने लग गए। अब उनको रोकने के लिए कि वो प्लैनेट सिस्टम से ना गिरे, वो सोलार सिस्टम से, सौर मंडल से ना गिरे, उस समय सारे देव आए और पिपलाद अवतार को उन्होंने समझाया। तब जाके उन्होंने अपना श्राप वापस लिया, एक शर्त के साथ, एक कंडीशन के साथ। और वो कंडीशन ये थी कि शनि महाराज, शनि देव 16 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे पे अपना प्रभाव, अपना प्रकोप नहीं डालेंगे। शनिदेव की वजह से 16 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। और इसीलिए आज भी जब शनिदेव का प्रकोप पड़ता है तो हम पिपलाद अवतार को याद करते हैं, उनकी पूजा की जाती है।
महाभारत का नाम सुना है तो अश्वत्थामा का नाम जरूर सुना होगा। 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा, पता है ना। अश्वत्थामा के बारे में भी ये मान्यता है, ये माना जाता है कि अश्वत्थामा भी शिव जी के ही एक अवतार थे। 2 कहानियां चलती हैं। एक ये कि जब हलाहल जो विष था उसको जब सागर मंथन के समय शिव जी पी रहे थे तो एक बूंद छलक के बाहर गिर गई थी और उससे बना था एक विष पुरुष। वो विष पुरुष बाद में भारद्वाज का पोता और द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का पुत्र बन के पैदा हुआ, जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो विष पुरुष ही अश्वत्थामा भी कहलाया गया, जिसको ये वरदान था कि उसमें बहुत शक्तियाँ होंगी, उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, वो अपनी करनी से क्षत्रिय होगा और अपने पढ़ाई से और अपने पैदाइश से ब्राह्मण होगा। तो वो द्रोणाचार्य के पुत्र बन के अश्वत्थामा पैदा हुए थे, जिनको बाद में कृष्ण ने श्राप दिया था अमरता का कि तुम कोढ़ग्रसित शरीर लेके पृथ्वी के खत्म होते तक इस पृथ्वी पर रेंगते रहोगे। ये उनको श्राप मिला था। क्यों मिला था उसकी एक अलग कहानी है, फिर कभी बताएंगे। पर हाँ, 19 अवतार जो माने गए हैं शिव जी के, उसमें से एक अवतार अश्वत्थामा भी है। शिव जी के एक और बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था विश्वनर। वो और उनकी पत्नी दोनों सुबह से रात तक शिव जी की आराधना करते थे। घोर तपस्या करके उन्होंने शिव जी से एक वरदान मांगा। वरदान थे खुद शिव जी। कैसे? उन्होंने मांगा कि उनका पुत्र बन के शिव जी ही जन्म लें। उनका पुत्र हुआ और वो शिव जी के वरदान से खुद शिव जी थे, और उस अवतार का नाम पड़ा गृहपति अवतार। तो गृहपति अवतार ज़्यादातर जगह जहाँ पे भी आप शिव जी को बाल रूप में देखते हैं वो प्रतीक है गृहपति अवतार का। तो ये कहानी है एक और अवतार की। विष्णु जी का एक अवतार है नरसिम्हा अवतार। इंसान का शरीर और शेर का मुंह, देखा सुना होगा आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव के अवतारों के बीच में विष्णु अवतार नरसिम्हा की बात कहाँ से आ गई। बताता हूँ। नरसिम्हा अवतार आए थे हिरण्यकशिपु को मारने। एक राक्षस था, प्रहलाद के फादर, प्रहलाद के पिता, जो भगवानों में नहीं मानते थे। उसको लगता था वो खुद भगवान है। उसको मारने के लिए नरसिम्हा अवतार आए थे, जिन्होंने अपने नाखूनों से एक फाइट के बाद हिरण्यकशिपु का वध किया था। लेकिन इस फाइट के चलते चलते नरसिम्हा अवतार इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उनको शांत कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। तब शिव जी आए उनको ये समझाने और उनको शांत करने, मगर नरसिम्हा अवतार शांत होने को राजी नहीं। तब जाके शिव जी ने एक और अवतार लिया जिसका नाम है शरभ अवतार। दिखने में वो नरसिम्हा जैसे थे, लेकिन नरसिम्हा से बहुत बड़े थे। हिरण का उनका शरीर था। कुछ लोग हिरण का मानते हैं, कुछ लोग दूसरे जानवरों का मानते हैं, मगर चेहरा जो था वो शेर का ही था। पंख थे, और शरभ अवतार ने नरसिम्हा अवतार को अपनी पूंछ में लपेट के उड़ गए। वो बहुत ऊपर उड़ने के बाद नरसिम्हा अवतार को शांत किए ताकि पृथ्वी में नरसिम्हा अवतार और विध्वंस ना मचाए, और तब नरसिम्हा अवतार शांत हुए। तो नरसिम्हा अवतार को शांत करने के लिए नरसिम्हा अवतार जैसे दिखने वाले शरभ अवतार, जो नरसिम्हा से भी बड़े थे, वो थे शिव के एक अवतार। शिव जी यतिनाथ के रूप में धरती पे आए अपने एक भक्त की परीक्षा लेने। भक्त था एक आदिवासी जिसका नाम था आहुक। आहुक और उसकी पत्नी दोनों बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के। शिव जी बिल्कुल दरिद्रता में उनके सामने आए और उनसे कहा कि आज रात को आप मुझे अपने घर पे सोने दीजिए। आहुक ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, आप मेरे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव, आप मेरे घर पे आराम कीजिए और मैं सुरक्षा में, क्योंकि वो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। वो अपने घर के बाहर चले गए और रात भर यतिनाथ अवतार जो शिव जी के थे उनकी रक्षा कर रहे थे। रक्षा करते करते आहुक का देहांत हो गया। आहुक पे तीर चला और आहुक मर गया। मगर इस बात से आहुक की पत्नी दुखी नहीं हुई, बल्कि आहुक की पत्नी बहुत गर्वान्वित महसूस की, बहुत गर्व किया उसने, ये कह के कि अतिथि की सेवा करते करते मेरे पति का देहांत हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इस बात से बहुत खुश होके यतिनाथ जो शिव के अवतार थे, उन्होंने उन दोनों को वरदान दिया कि अगला जन्म जो उनका होगा वो होगा नील और दमयंती के नाम पे, और उन दोनों को मिलाने का काम खुद शिव जी करेंगे। तो ये है यतिनाथ अवतार शिव जी की कहानी।
तो शिव जी के एक और अवतार हैं जिनका नाम है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा थे ऋषि अत्रि के पुत्र। अत्रि ने घोर तपस्या की, तीनों की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। खुश होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनके पास आए और उन तीनों ने उनको 3 पुत्रों का वरदान दिया। ब्रह्मा से जो पुत्र हुए वो थे चंद्रमा, विष्णु से जो पुत्र हुए वो थे दत्तात्रेय और शिव के जो अंश थे वो थे ऋषि दुर्वासा। माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तुरंत गुस्सा आता था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा श्राप दिया उन्होंने, पर थे तो अवतार, और वो भी किसके? शिव के। शिव जी के किसी और अवतार के बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो? भैरव अवतार के बारे में जरूर सुना होगा। कौन थे भैरव अवतार? मैं बताता हूँ। एक ऐसा वक्त आया था जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों को इस बात का गुमान हो गया था कि वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बात जब शिव को पता चली थी, शिव को इस बात से बहुत नाराजगी हुई थी क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करने की कोशिश में एक झूठ कहा था। इस वक्त शिव जी का जो अवतार हुआ था उसका नाम था भैरव अवतार। भैरव अवतार को शिव जी का पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। और फिर भैरव अवतार ने अपने एक नाखून मात्र से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था, जिसके कारण से उन्हें ब्रह्म हत्या का एक श्राप भी लगा था, एक ग्लानि हुई थी। और ये ग्लानि जाके खत्म हुई थी, छूटी थी काशी में। विश्व भर में, देश में लगभग हर जगह भैरव के मंदिर हैं। और ये जो भैरव थे वो और कोई नहीं, शिव के एक अवतार। शिव जी के अगले अवतार का नाम है सुरेश्वर अवतार। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उपमन्यु नाम का एक आदमी था जो कि बहुत बड़ा भक्त था शिव जी और पार्वती जी का। वो बैठ के इन दोनों की तपस्या कर रहा था और शिव जी के मन में आया कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। शिव जी ने इंद्र का वेश धर के पार्वती जी के साथ, जो कि इंद्राणी बनी थी, तो इंद्र और इंद्राणी का वेश धर के शिव और पार्वती दोनों आए उपमन्यु की तपस्या भंग करने। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उपमन्यु टस से मस नहीं हुए। उपमन्यु ने अपनी तपस्या नहीं तोड़ी। इस बात से खुश होकर शिव जी ने उनको वरदान दिया और इस समय वो जिस अवतार में आए थे उस अवतार को नाम मिला सुरेश्वर अवतार। शिव जी का एक और अवतार है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने नाम से ना सुना हो। वो अवतार है कीरतेश्वर अवतार, कीरत अवतार भी कहते हैं। महाभारत में बहुत सारे देवी देवता अलग अलग रूप में आए थे और उन बहुत सारे लोगों में शिव भी थे। कहाँ आए थे, किसके पास आए थे, कब आए थे, उसकी कहानी सुनिए। हुआ यूं कि अर्जुन बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे एक असुर का वध करने के लिए जिसका नाम था मूका। और मूका ने एक जंगली सुअर का वेश धर के हमला किया अर्जुन पे। जब अर्जुन की तरफ मूका तेजी से बढ़ रहा था तो अर्जुन की तपस्या टूटी। अर्जुन ने अपना तीर धनुष उठाया और मूका पे हमला कर दिया। मगर ठीक उसी समय मूका पे एक और तीर आके लगा था। वो तीर था एक आदिवासी का जिसका नाम था कीरत। अब इस बात पे ठन गई कि पहले तीर किसका लगा और सही तीर किसका लगा, अर्जुन का या कीरत का। इस बात पे जब इन दोनों में बहस हुई और फिर छोटा सा एक युद्ध हुआ, तब अर्जुन को समझ में आया कि कीरत नाम से उनके सामने खड़ा वो आदिवासी कोई और नहीं, खुद महादेव है। और महादेव अपने असली अवतार में, असली रूप में आके उस समय अर्जुन को शिव जी ने ही पशुपतास्त्र नाम का एक वेपन, एक अस्त्र वरदान स्वरूप गिफ्ट में दिया था। तो ये कहानी है कीरतेश्वर की। शिव जी को पहले नृतक के नाम से भी जाना जाता है, पहला डांसर, द डिवाइन डांसर। सुनतन तार का अवतार उस अवतार का नाम है जो अवतार लेके शिव जी हिमालय, राजा हिमालय जिनकी पुत्री थी पार्वती, उनके राज्य में पहुंचे थे। जब हिमालय के सामने शिव जी ने एक नृत्य पेश किया डमरू के साथ और इतना कमाल का डांस किया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब उनका नृत्य खत्म हुआ और सब भाव विभोर और मंत्रमुग्ध थे तो राजा हिमालय ने पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे, हे नृतक, तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा गिफ्ट में। तब शिव जी के इस अवतार ने स्वयं पार्वती का हाथ मांग लिया था। राजा हिमालय और उनके सभी लोग बहुत नाराज हुए इस बात से और वहां से शिव जी लौट गए। सबके जाने के बाद शिव जी अकेले नहीं आए थे, शिव जी के साथ नंदी थे, बाकी उनके लोग थे। जब ये सब लौट गए तब राजा हिमालय और उनकी प्रजा को पता चला
कि उस अवतार में स्वयं शिव आए थे। और तब जाके राजा हिमालय ने पार्वती का हाथ शिव के हाथ में देने का मन बनाया। देवों के देव इंद्र, उनको एक बार इस बात का घमंड हो गया था कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अपने सारे देवताओं के साथ एक बार वो कैलाश पर्वत क्रॉस करके जा रहे थे शिव जी से मिलने। तब शिव जी ने निर्णय लिया कि इनकी भी परीक्षा एक बार ले ली जाए। तब उन्होंने एक ऋषि का अवतार लिया। उस अवतार का नाम था अवधूत अवतार, और वो आग के रास्ते में इंद्र के लेट गए। जब इंद्र क्रॉस करने लग गए और उन्होंने बोला कि हटिए, मुझे जाना है, तो बोले कि तुम कोई शक्ति वक्ति नहीं, तुमको ऐसा लगता है ये सब तुम्हारा वहम है, कोई नहीं हो तुम जैसों को कैलाश पर्वत में जाना अलाउड ही नहीं। इस बात से इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। जब इंद्र ने अपना वज्र चलाने की कोशिश की, अवधूत अवतार जो कि स्वयं महादेव थे, तो वो इंद्र खुद ही जड़ हो गए, फ्रीज हो गए जहाँ खड़े थे। वो जिस पोज में थे, उनके हाथ में उनका जो वज्र था वो सब एज इट इज रुक गया, वो हिल नहीं पा रहे थे। तब जाके इंद्र को समझ में आया कि ये सिर्फ एक ऋषि मुनि नहीं है, कोई और है। और तब अवधूत अवतार से निकलकर शिव जी अपने पूर्ण अवतार पे आए, सिर्फ ये समझाने के लिए इंद्र को कि इंद्र तुच्छ मात्र है शिव के सामने। समुद्र मंथन के बाद असुरों से युद्ध हुआ देवों का, और देव जीत गए। इस जीत के बाद कुछ देवों को इस बात का घमंड हो गया कि वो बहुत शक्तिशाली है, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये बात शिव जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देवों के गुणों में घमंड, प्राइड, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। देवों से इस घमंड को अलग करने के लिए शिव जी ने एक नया अवतार लिया, जिसका नाम था यक्षेश्वर अवतार। एक अलग रूप में शिव जी उन देवों के सामने आए, उनके सामने घास का एक तिनका उठाया और बोला, आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ इस घास के तिनके को अपनी अपनी शक्तियों से काट दीजिए। सबने कोशिश की। अग्नि ने उस घास के तिनके को जलाने की कोशिश की, पानी ने डुबोने की कोशिश की। जिनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने उस घास के तिनके पे वो सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन घास के तिनके को खराब ना कर पाए, घास के तिनके को काट नहीं पाए। तब जाके उनमें से घमंड का जो एक राक्षस था वो अलग निकला, उनसे अलग हुआ और देव असल मायने में देव बन पाए। तो ये कहानी यक्षेश्वर अवतार की, जो शिव का ही एक अंश थे, आए थे देवों को ये समझाने के लिए कि इंसान हो या देव, घमंड अच्छी बात नहीं। मां सती ने अपना शरीर सुपुर्द कर दिया था अग्नि को, राजा यक्ष ने, क्योंकि शिव जी का तिरस्कार किया था। सती के जाने के बाद सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के नाम से राजा हिमालय के घर में। हिमालय, जिसको आज हम पहाड़ों के नाम से जानते हैं, एक समय में एक राजा का नाम होता था। पार्वती जब बड़ी हो रही थी तो उनको प्रेम हुआ शिव से, और वो बैठ गई घोर तपस्या करने। वो कुछ करना चाहती थी जिसके रास्ते से वो शिव को प्राप्त कर सके। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने की सोची, और तब एक और अवतार आए जिनका नाम था ब्रह्मचारी अवतार। वो ब्रह्मचर्य धर के आए पार्वती के सामने एक ऋषि मुनि के रूप में, और पार्वती जी ने सेवा सत्कार शुरू किया। तब बिल्कुल भोले बनते हुए इन्होंने ये पूछा कि तुम क्यों इतनी आराधना कर रही हो और किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? पार्वती ने बताया कि मैं शिव की आराधना कर रही हूँ, मैं शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ। जानबूझकर ब्रह्मचारी अवतार ने शिव जी का तिरस्कार करना शुरू किया, उनके बारे में ऐसी बातें बोली जो सुन के किसी भी शिव भक्त को तकलीफ होगी। ये सब बातें सुन के पार्वती नाराज हुई, गुस्सा हुई, और यही प्रमाण था कि वो शिव जी की असली भक्त है। उसके बाद शिव जी ने ब्रह्मचारी अवतार से निकल के अपना असली रूप दिखाया, और ये कहानी है ब्रह्मचारी अवतार शिव की। महाभारत खत्म हो चुका था, और साथ ही खत्म हो चुका था द्वापर युग। कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी, और विदर्भ में उस समय एक राजा हुए जिनका नाम था राजा सत्यार्थ। सत्यार्थ अच्छे राजा थे, लेकिन उनके आस पड़ोस के जो राजा थे, जो किंगडम्स थे, जो राज्य थे, वो उतने अच्छे नहीं थे। राजा सत्यार्थ पे जब हमला हुआ और वो हार गए, तब उनकी पत्नी जो महारानी थी वो गर्भवती थी। वो जैसे तैसे अपने गर्भ को लेके वहाँ से बचते बचाते निकल गई। बहुत तकलीफ़ों में जंगल में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, और जब बच्चे के साथ वो पानी पीने एक नदी के पास गई तो एक मगरमच्छ ने उस रानी को भी खा लिया। बच्चा अकेला हो गया, भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसकी वो तड़प, उसका वो दर्द शिव तक पहुंचा, और शिव
अपने नेत्र से ये बच्चा कौन है और इसके साथ क्या क्या हो चुका है वो सब देखते हुए एक भिक्षु के रूप में आए, उस बच्चे को उठाया और उसको ले जाके दिया एक और भिखारन को। उस भिखारन को बताया कि ये राजा सत्यार्थ का पुत्र है और इसका तुम ख्याल रखोगी। भिखारन ने पूरे अपनत्व से उस बच्चे को अपनाया, संभाला, खिलाया, बड़ा किया और इस बात से खुश होकर शिव जी वापस आके उस भिखारन को उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। बाद में ये बच्चा बहुत अच्छा धनुर्धर, बहुत अच्छा योद्धा बनके राजा सत्यार्थ जो कि उसी के पिता थे उनका राजपाट वापस जीता। ये जो अवतार था उसका नाम था भिक्षुवर्य अवतार। तो ये शिव जी की एक और अवतार गाथा थी। शिव जी के 19 अवतारों में एक अवतार ऐसा है जिसके बारे में क्या ही बताएं आपको। नाम है हनुमान, जिनके बारे में आपको सब पता है, इसलिए मैं हनुमान जी पे कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। हम चलते हैं अगले अवतार पे जिसका नाम है वृषभ अवतार। क्या है वृषभ अवतार? तो सागर मंथन के बाद विष्णु जी लगातार असुरों को मारते मारते पाताल लोक के अंदर गए। वहाँ बहुत सारे असुरों को मारा, लेकिन वहाँ एक माया जाल में फंस के सम्मोहित होके वो वहीं के होके रह गए। जितने साल वो सम्मोहित थे उन सालों में उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया, वहाँ अलग अलग अप्सराओं के साथ। ये सारे जो पुत्र थे ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के थे और इन्होंने तीनों लोक में विध्वंस मचा दिया। तब शिव जी को आना पड़ा दो कारणों से। एक, इन सारे राक्षसी तत्वों वाले विष्णु जी के पुत्रों को खत्म करने और विष्णु जी को पाताल लोक से वापस लाने। और तब उन्होंने जो अवतार लिया था वो बैल स्वरूप था, वो बैल के जैसा दिखता था और उस अवतार का नाम पड़ा वृषभ अवतार। एक एक करके वृषभ अवतार ने उन सारे असुरों को मारा और मारते मारते जब वो पाताल लोक पहुंचे तो उनके सामने खुद विष्णु आके खड़े हो गए लड़ने के लिए। पर जैसे ही विष्णु को ये समझ में आया कि ये वृषभ अवतार कोई और नहीं स्वयं महादेव हैं, वो उस मायाजाल के सम्मोहन से मुक्त हुए और शिव जी के साथ वापस अपने धाम वैकुंठ धाम में लौट गए। तो ये कहानी है वृषभ अवतार की। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको शिव जी के 19 अवतारों के बारे में बताऊंगा। गिनिए कितने हुए? 18 हुए। अब आप मुझे बताइए कि 19 अवतारों में से 18 की तो मैंने बात कर ली, वो कौन सा अवतार है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की? तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको क्या नहीं बताया है। राइट ऑन कमेंट्स।